एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन की आलमी मार्केट पर छाया हुआ है। एशिया में इस्तेमाल होने वाली स्मार्टफोन डिवाइसेस का तो 80% इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हामिल है और पाकिस्तान में एंड्रॉयड की बर्तरी और भी ज्यादा है, जहां एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाली डिवाइसेस की शरह 94% है। iOS की हामिल एप्पल फोन डिवाइसेस महज 5% इस्तेमाल होती हैं, जबकि दीगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस महज 0.8% हैं। नया वर्जन एंड्रॉयड 12 इस ऑपरेटिंग सिस्टम की 14 साल तारीख की सबसे बड़ी अपडेट है, मगर बदकिस्मती से इसमें बहुत ज्यादा मसाइल यानी बग्स भी मौजूद हैं। गूगल का कहना है कि इस वर्जन में बहुत बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं, इसलिए मसाइल आ रहे हैं, जो समझ में आने वाली बात है। लेकिन इसकी एक और वजह भी हो सकती है और वो है एंड्रॉयड की तरफ से इब्तिदा में किए गए वादे। ये फ्लेक्सिबल होगा और ओपन सोर्स होगा, जिसे स्मार्टफोन बनाने वाली और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां अपनी जरूरियात के मुताबिक ढाल सकेंगी। यह इसी फ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा है कि हमें अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह के एंड्रॉयड वर्जन्स मिलते हैं। एंड्रॉयड के हवाले से अच्छी चीज, ज्यादातर लोगों को लगता है कि एंड्रॉयड गूगल का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ना, इस यकीन की वजह महज जबरदस्त मार्केटिंग है। गूगल ने एंड्रॉयड को एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर लॉन्च किया था, कई एक मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मिलकर जो ओपन हैंडसेट अलायंस का हिस्सा हैं, और ये तमाम कंपनियां एंड्रॉयड के सोर्स कोड में तब्दीलियां कर सकती हैं। लेकिन गूगल इन सब के ऊपर एक तरह से मैनेजर है, लिहाजा जो कुछ भी बैकग्राउंड में डेवलपमेंट होती है या दीगर लोगों की तरफ से, उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले गूगल की तरफ से इजाजत जरूरी होती है। एंड्रॉयड की हैरान कुन कामयाबी की एक वजह यही है कि इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर तैयार किया गया। दुनिया भर में कंपनियों को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिला जिसमें वो आसानी से अपनी मसनूआत के मुताबिक किसी हद तक रद्द-बदल कर सकती थीं। फोन तैयार करने वाली और मवासलाती कंपनियों ने इसका खूब फायदा उठाया। सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोन मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड का अपना कस्टमाइज्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे गूगल को क्या फायदा होता है? गूगल एंड्रॉयड सिस्टम भले मुफ्त में फराहम करता है, मगर गूगल मोबाइल सर्विसेज के बगैर, जिन्हें GMS पैकेज का नाम दिया जाता है। GMS में प्ले स्टोर, जीमेल और गूगल मैप्स जैसी दीगर गूगल सर्विसेज शामिल हैं। अगर कोई कंपनी गूगल सर्विसेज को भी अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहती है, तो इसे इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर सिर्फ गूगल प्ले इंस्टॉल करना चाहता है तो उसे कई चीज़ों से इत्तफाक करना होगा, जिसमें क्रोम, यूट्यूब और बाज़ दीगर ऐप्स भी शामिल करना होंगी। और फिर ये भी यकीनी बनाना होगा कि गूगल सर्च ऐप डिफ़ॉल्ट सर्च ऐप और क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा। ब्रांडेड ऐप्स के एक पूरे सिलसिले के साथ साथ गूगल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस या APIs भी मुहैया करता है, जो मशहूर ऐप्स चलाने के लिए दरकार होता है। पूरे गूगल पैकेज को लिए बिना एप्लीकेशंस के काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। फिर भी तमाम मैन्युफैक्चरर इसका इस्तेमाल नहीं करते। चीन में जहां बहुत सी गूगल सर्विसेज वैसे भी दस्तयाब नहीं हैं, आपको बहुत से ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन मिलेंगे जिनमें गूगल ऐप्स मौजूद ही नहीं होंगी। Amazon, जो एंड्रॉयड पर मबनी अपना फायर OS ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, इसकी डिवाइसेस पर गूगल ऐप्स पहले से इंस्टॉल नहीं होती। लेकिन फिर भी गूगल प्ले स्टोर ऐसी जगह है जहां से ज्यादातर एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाले नई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। एक तरह से गूगल ऐप ऐसे डेवलपर्स के लिए एक गेटकीपर है जो अपनी प्रोडक्ट्स से पैसे बनाते हैं। जब भी कोई डेवलपर पेड ऐप बनाता है, पेड गेम हो या पेड बुक, या फिर मिसाल के तौर पर पेड मूवीज हो, या फिर आप किसी ऐप के जरिए कोई चीज खरीदना, या आप अपनी गेम के लिए पॉइंट्स, यानी जब भी ऐप के जरिए कोई लेन देन होगा, गूगल इसमें से अपना हिस्सा वसूल करेगा। मुजमुई तौर पर एंड्रॉयड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से फवाइद हैं। गूगल अपने प्ले स्टोर के जरिए अरबों डॉलर कमाता है। स्मार्टफोन बनाने वालों को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जिसे वो अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल सकते हैं, और यूजर्स को एक ऐसा ओपन सिस्टम मिलता है जो बहुत सी ऐप्स को सपोर्ट करता है और जो बहुत सी मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस के साथ काम करता है। एंड्रॉयड के हवाले से बुरी चीज, एक ओपन सिस्टम में जिसमें सैकड़ों कंपनियां होती हैं और हर एक का अपना वर्जन होता है, एक चीज तकनीकी हिसाब से काफी मुश्किल है, और वो है इन तमाम मुख्तलिफ तरह के वर्जन्स के लिए बाकायदा सिक्योरिटी अपडेट्स फराहम करना।
दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सी कंपनियां अपना एंड्रॉयड सिस्टम रिलीज कर रही हैं, इसलिए सिक्योरिटी पैचेस की दस्तयाबी यकीनी नहीं रहती। तो मसाइल तो हैं। अपने पिक्सल फोन्स के लिए खुद गूगल सालाना 3 सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी देता है। एक और तकलीफदेह बात ब्लॉटवेयर, यानी वो एप्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर्स अपने एंड्रॉयड वर्जन के साथ पहले से ही इंस्टॉल कर देते हैं और जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। वो YouTube भी डालेंगे, क्रोम, गूगल सर्च ऐप, गूगल मैप्स और कुछ और चीजें भी। फिर मैन्युफैक्चरर अपनी चीजें भी करना चाहते हैं, सैमसंग की तरह। वो क्रोम के साथ अपना ब्राउजर भी रिलीज करेंगे। वो कई और एप्स भी डालेंगे जो गूगल एप्स वाले ही काम करती हैं। तो आपके पास एक ही काम के लिए कई एप्स मौजूद होंगी। और फिर सर्विस कैरियर भी हैं जो अपनी एप्स और ब्लोटवेयर भी इंस्टॉल कर देंगे। तो ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या आप पहले इससे आगाह थे? कौन सा ब्लॉटवेयर आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? हमें कमेंट्स में बताइए। और एंड्रॉयड के हवाले से बुरी तरीन चीज, एंड्रॉयड को भले एक मुफ्त सॉफ्टवेयर समझा जाता है, ये एक कारोबार को बहुत ज्यादा ताकत फराहम करता है और वो है गूगल, या यूं कह लें कि इसकी मालिक कंपनी अल्फाबेट। गूगल एप्स किस कदर ताकतवर हो चुकी है इसका मुजाहरा इस बात से होता है जो हुआवे के साथ हुआ। चीन और अमेरिका की तिजारती जंग में चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हुआवे भी लपेट में आ गई। मई 2019 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को गैर मुल्की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए उनके साथ कारोबार से रोक दिया गया। गूगल ने इस पर ऐलान किया कि वो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स मजीद हुआवे के लिए दस्तयाब नहीं करेगा। इसके बावजूद कि हुआवे एंड्रॉयड का इस्तेमाल जारी रख सकती थी, इस कंपनी को गूगल एप्स की गैर मौजूदगी के सबब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना पड़ा। उस वक्त जब अमेरिकी पाबंदी का आगाज हुआ, हुआवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी थी। अब GMS एंड्रॉयड के बगैर ये कंपनी आलमी स्टेज पर एक बड़ी खिलाड़ी नहीं रही। हुआवे बच तो गई, मगर अब ये पहले के मुकाबले में बहुत पीछे है। इसे एक तवील वक्त लगेगा कि ये दोबारा अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करे, और इस चीज को भी बहुत वक्त लगेगा कि वो तमाम बड़ी एप्स को अपने ऐप स्टोर पर ले आए। एंड्रॉयड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पसंद है और क्या चीज आपको परेशान करती है? हमें इस बारे में कमेंट्स में बताइए।